अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत बार सुने हो बट आपको ये नहीं पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है या फिर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पे करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रौनक ट्रेड एंड फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इंट्राडे ट्रेडिंग से हम लोग पैसा कैसे बना सकते हैं या फिर हमारे पास कितना पैसा होगा तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इस वीडियो को अगर तुम लास्ट तक देखते हो तो तुम श्योर हो जाओ कि तुम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, अगर तुमको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी आता है, सीखना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। तो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जहां पे हम लोग ना किसी स्टॉक को एक दिन में ही खरीद के बेच देते हैं। मतलब कि क्या, सुबह मार्केट ओपन होने के बाद और शाम को क्लोज होने से पहले हम लोग इस स्टॉक को खरीद के और बेचते हैं। एज फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट डेली 9:15 के आसपास ओपन होता है और 3:30 के आसपास क्लोज होता है। अब इसके बीच में ही हमको स्टॉक को खरीदना और बेचना होता है। अगर इससे पहले तुम नहीं सेल करते हो ना, लगभग ब्रोकर 3:15 या 3:20 तक ही स्टॉक को सेल कर देते हैं। अगर इससे पहले तुम नहीं सेल करते हो ना तो तुम्हारा ब्रोकर खुद ही सेल कर देगा, अकाउंट में पैसा डाल देता है। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, पहले ये जान लो। मान के चलो कि अभी तुमने किसी स्टॉक को 1000 रुपए पे खरीदा, ठीक है, और तुम चाहते हो ना कि ये 1200 पे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, 1200 पे जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, बट ये आ गया मान के चलो 900 पे, 900 पे आ गया। अब तुम चाहते हो कि नहीं, मैं इसको अभी नहीं बेचूंगा, ये जब 1000 या 1200 पे जाएगा तभी बेचूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पे तुम्हारा ब्रोकर सेल करके तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल देगा। टाइम कितना भी हो, अगर तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस कितना भी हो, अगर इस टाइम फ्रेम तक तुमने नहीं बेचा ना, अगर इस टाइम तक तुमने अपना स्टॉक नहीं बेचा तो तुम्हारा ब्रोकर खुद ही सेल करके तुम्हारे डीमेट अकाउंट में पैसा डाल देगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये जान लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ना 5x का लेवरेज मिलता है, 5x का लेवरेज मिलता है। अब 5x लेवरेज का मतलब क्या होता है, पहले तुम ये जान लो। देखो 5x लेवरेज का मतलब ये जान लो कि अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया है ना तो तुम 5000 का स्टॉक खरीद सकते हो। कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। इंट्राडे के अंदर अगर तुम किसी स्टॉक को ना, तुम्हारे पास अगर 1000 रुपया है, ठीक है, और तुम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो ना तो तुम 5000 का स्टॉक खरीद सकते हो। अब तुम बोलोगे यार रौनक, लोग बेवकूफ है क्या जो 1000 का एक ही स्टॉक खरीदते हैं, 1000 में 5 स्टॉक क्यों नहीं खरीदते हैं। तो देखो, ये है इंट्राडे का गेम। यहाँ पे क्या होता है, तुमको मार्केट क्लोज होने से पहले बेच लेना रहता है। मतलब कि क्या, कि मार्केट क्लोज होने से पहले तुमको बेच लेना होता है। मैं तुमको इस पेज में अच्छे से समझाता हूं कि लेवरेज का मतलब क्या है। जैसे कि मानो मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है, और किसी स्टॉक का दाम है 500 रुपया, तो मैं कितना स्टॉक ले सकता हूं, 2। अगर मुझे लेना हो तो मैं इसका 2 ही स्टॉक ले सकता हूं ना, 1000 रुपया मेरे पास है तो नहीं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं कितना ले सकता हूं, 10। अब ये कैसे ले सकते हैं, ये जान लो कि ये 5x का लेवरेज मिलता है, क्योंकि शाम तक ही हमको बेच के निकल लेना रहता है वहां से। अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो वो खुद ही सेल करके हमारे डीमेट अकाउंट में पैसा डाल देगा। अब देखो, इसका एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। मतलब कि क्या, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया है तो तुम 5000 का स्टॉक खरीद सकते हो, और यही 5000 के हिसाब से ना तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस होगा। समझो, यही 5000 के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। 1000 का स्टॉक अगर 1100 रुपये पे जाता है तो तुम्हारा 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तुमने 5x लेवरेज पे लिया है, तुम्हारा 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही अगर 1000 का स्टॉक 900 रुपये पे आ गया तो तुम्हारा 500 रुपये का लॉस भी हो जाएगा। देखो बहुत रिस्की है इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर तुम अच्छे से नहीं समझोगे ना तो ये तुमको अपने ट्रैप में फंसा के और तुम्हारा पैसा कहाँ चला जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये याद रखना, इसमें 5x का लेवरेज का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अगर 1000 रुपया है और तुमको 500 रुपये का स्टॉक खरीदना है तो तुम 2 ही खरीद सकते हो, लेकिन इंट्राडे के अंदर तुम 10 खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें 5x का लेवरेज मिलता है। ठीक है, और उसी लेवरेज के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस भी होता है। यहाँ तक तुम बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे। अगर यहाँ तक तुम समझ गए हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या सीन है। देखो, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब कि अगर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना तो टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है। अगर तुम बिगिनर हो, तुमको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है या फिर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो तुमको टाइम फ्रेम समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम देखो, थोड़ा सा तो समझ में आएगा ना कि हाँ ये टाइम फ्रेम होता क्या है। तो जान जाओ
कि अगर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो हम लोग को अपना लोकेशन मार्किंग जो करना है ना, वो या तो 60 मिनट या 75 मिनट, ये तुमको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये तुमको कोई नहीं बताएगा कि हाँ टाइम फ्रेम बेस्ट क्या है। तो मैं जिस टाइम फ्रेम पे करता हूँ ना, वो मैं तुमको बताता हूँ। बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो 16 मिनट और 75 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन मार्किंग करते हैं, लोकेशन मार्किंग को ही हम लोग कर्व मार्किंग कहते हैं। अब तुमको ये भी नहीं पता होगा कि लोकेशन और कर्व मार्किंग हम लोग कहते किसको है। तो ये जान लो कि हम लोग लोकेशन या कर्व मार्किंग पे ना हम लोग अपना ये श्योर होते हैं कि हम लोग जो स्टॉक का व्यू बना रहे हैं ना, वो लॉन्ग का ले या शॉर्ट का, मतलब कि कितने टाइम का ले। लोकेशन टाइम फ्रेम का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं ना इंट्राडे के अंदर या फिर किसी भी कोई भी स्टॉक के अंदर, तो हम लोग कितना लंबा इसको ले जा सकते हैं, शॉर्ट का ले या लॉन्ग का ले, ठीक है। अब ये जान लो, यहाँ पे हम लोग तो लोकेशन मार्किंग कर लिए। अब नेक्स्ट होता है क्या, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ये हो गया एग्जीक्यूट, ये हो गया लोकेशन टाइम फ्रेम, एक होता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं ये जान लो। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ना हम लोग ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड अप है या डाउन है। हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ये चेक करते हैं कि हम लोग जो स्टॉक में जहां पे हम लोग बाय और सेल करने वाले हैं ना, वहां पे ट्रेंड अप है या डाउन है, ठीक है। मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा इस वीडियो में, ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करना ना बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर तुम बिगिनर्स हो ना, तो तुमको हमको अच्छे से समझाना पड़ेगा। यही अगर कोई पहले से सीखा हुआ रहता है ना, तो उसको इतना बताना ही नहीं पड़ता कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता है, लोकेशन टाइम फ्रेम क्या होता है, या फिर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या होता है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हम लोग अपना एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस मार्क करते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ना हम लोग ये श्योर होते हैं कि हमको अपना एंट्री कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। देखो मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये जो है ना, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम और जो है ये लोकेशन टाइम फ्रेम होता क्या है, और ये टाइम फ्रेम क्या होता है पहले ये जान लो। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुमको समझा देता हूँ बिल्कुल अच्छे। देखो इसमें ये होता है ना कि जैसे कि ये चार्ट है, ये तुमको पूरा चार्ट दिख रहा है ना, ये तो चार्ट है तुमको दिख रहा है ना। अभी मार्केट लाइव है, इसलिए तुमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये जो है, ये कैंडल कितने देर का है, ये जो कैंडल है वो 1 घंटे का है। ये जो कैंडल है, ये जो चार्ट है वो 1 आवर का है। तो यहाँ पे हम लोग अपना मार्क करेंगे ना, अपना लोकेशन मार्किंग, कि मतलब हमको स्टॉक जो बनाना है ना, वो कितने टाइम का बनाना है, मतलब कि लॉन्ग लेना है या शॉर्ट लेना है। उसके बाद हम लोग का टाइम फ्रेम आएगा 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना ट्रेंड चेक करेंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे आ सकते हैं, देखो यहाँ पे आओ, 15 मिनट पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना ट्रेंड चेक कर लो। अब अगर तुमको ट्रेंड चेक करने नहीं आता तो जाके सीखो, क्योंकि इस वीडियो में तो सब चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं तुमको ये बता देता हूँ, और उसके बाद 5 मिनट के कैंडल पे जाके हम लोग अपना एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। मतलब कि हमको एंट्री कहाँ लेना है, कहाँ पे मार्केट आएगा तो हमको एग्जिट ले लेना है, और कहाँ पे मार्केट आएगा तो हमको प्रॉफिट लेके निकल जाना है, ठीक है। ये समझने के बाद तुम ये जान जाओ कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या एडवांटेज इसका होता है ना भाई, उसका डिसएडवांटेज भी होता ही है। अगर केवल एडवांटेज होगा तो सब कोई वही करेगा, अगर डिसएडवांटेज नहीं है तो केवल तो प्रॉफिट ही है, लॉस तो कुछ है ही नहीं। तो ये जान लो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखो इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग डेली इनकम ट्रेड, यानी कि डेली इससे डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज यही है कि इससे हम लोग डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि डेली लॉस भी कर सकते हैं, डेली लॉस भी हो सकता है इससे। जहां तुम डेली प्रॉफिट करोगे वहां डेली लॉस भी तो हो सकता है ना। इसमें एक और होता है कि हम लोग कम पैसे से ना ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेवरेज का तो समझा दिया ना मैंने तुमको, लेवरेज क्या होता है, 5x का लेवरेज मिलता है। मतलब कि अगर हम लोग के पास 10,000 रुपया है ना, तो हम लोग 50,000 का स्टॉक खरीदेंगे और उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट भी हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमारा लॉस भी बहुत तगड़ा होने वाला है। अगर तुम प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो लॉस भी होगा,
और इसमें 5x का लेवरेज रहता है, तो उसके हिसाब से ही तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। ठीक है, अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक हो ना, तो आई एम श्योर कि तुमको पता चल गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। और अगर तुमको पता चल गया ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, और अगर ये तुमको वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ट्रेडिंग रिलेटेड ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।